बहुत ही टफ मुकाबला देखने को मिला। सच अ गुड गेम। एडिलेड के कैप्टन मैट शॉट बैक टू बैक 50 स्कोर किया। एडिलेड एक टफ मुकाबले के बाद हिम्मत खोना शुरू हो गई। क्रिस लेन और मैट शॉट के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। एडिलेड अपनी ही गलतियों से हाथ धो बैठे। ब्रिस्बेन के कैप्टन ब्रैडलेट की शानदार बॉलिंग, बैक टू बैक विकेटें उड़ाई। एडिलेड स्ट्राइक ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। पिच रिपोर्ट बॉलिंग देखना होगा कौन सी टीम में कितना दम है। मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें। बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं BBL 2025 मैच नंबर 30 के हवाले से, जो कि ब्रिस्बेन हर्ट और एडिलेड स्ट्राइक के दरमियान खेला गया। और इन दोनों की मैं बात करूं तो दोनों ही सहर टीमें हैं और काफी इन्होंने मैचेस जीते हुए हैं इस सीजन में, और ये टॉप 5 के अंदर हैं। और यहाँ पे इनकी हार की तादाद अगर देखो बहुत ही कम देखने को मिली है। और दोनों आज कैसा मुकाबला करेंगे ये सारा मैं आपको डिटेल के साथ शेयर करूंगा। तो आपने कहीं जाना नहीं है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर मस्ट कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे टॉस की बात हो तो एडिलेड स्ट्राइक ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और ब्रिस्बेन हर्ट को टॉस जीतकर बैटिंग की दावत दी। अगर यहाँ पे वेन्यू की बात करें तो द गबा ब्रिस्बेन क्रिकेट स्टेडियम है। ब्रिस्बेन हर्ट का ये होम ग्राउंड है और देखना है कि यहाँ पे कौन सी टीम मार्का सारे अंजाम देगी। और ब्रिस्बेन गबा जो है वो विकेट ज्यादातर मोस्टली देखने को मिला है वो बैटिंग ही बनती है, और बॉलिंग में भी वहाँ पे थोड़ा बहुत टच होता है, लेकिन ज्यादा सपोर्ट वो बैटिंग को करती है। तो आज की पिच के मुताबिक देखना होगा कि ये स्टिल इसी तरह कंटिन्यू रहती है बैटिंग के लिए साजगार, या फिर बॉलिंग के लिए थोड़ी मदद देगी। तो यहाँ पे मैं दोनों टीमों के 11 प्लेयर की बात करूं तो सबसे पहले ब्रिस्बेन हर्ट की जो 11 प्लेयर है उसके बारे में बताता चलूं तो ओपनिंग स्टैंड कोलेन मोनरो मौजूद है, साथ में जैक वेदरमंथ मौजूद है जो कि बड़े ही बेहतरीन बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं, और ये इस सीजन में काफी ज्यादा फॉर्म में दिखाई दिए। और उसके बाद मैट रैंचो इनके पास मौजूद है, ऑलराउंडर है, सीनियर है, क्योंकि ये बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं लेकिन उस तरह रेगुलर बॉलर नहीं है। साथ में इनके पास ह्यूज वेबगन मौजूद है जो कि बड़े अच्छे बैटर हैं, और ये उस तरह भी ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको मौका ही बहुत कम मिलता है। अगर मिले भी तो ये फिर अर्ली ही पवेलियन लौट जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रिस्बेन हर्ट को काफी ज्यादा मुश्किलात है इनकी वजह से, क्योंकि ये उस तरह बिग रन्स नहीं कर रहे। उसके बाद इनके पास माय ब्रांड मौजूद हैं, देखते हैं कि ब्रांड क्या परफॉर्मेंस देते हैं। साथ में टॉम अलोस मौजूद हैं, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं और अपनी टीम के लिए कितने रन्स जोड़ते हैं, क्योंकि लास्ट अगर मैं बात करूं तो कुछ खास परफॉर्मेंस ये नहीं दे पाए। साथ में जिमी पैरिसन इनके पास मौजूद है, अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद इनके जो कैप्टन ब्रैडलेट वो मौजूद हैं, और इनकी भी बॉलिंग कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रही BBL 2025 सीजन में। और यहाँ पे शहनशाह अफरीदी इनको ज्वाइन किया हुआ है, और ये भी अपनी बॉलिंग के महारत जो एक्सपीरियंस है इनके पास वो यूज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ब्रिस्बेन हर्ट को अर्ली विकेट निकालने में काफी ज्यादा मुश्किलात है। उसके बाद इनके पास मैथ्यू कॉनमैन मौजूद है जो कि ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल साइड से खेलते हैं और साथ में स्पिन बॉलिंग के जोर भी दिखाते हैं, और स्टिल कंटिन्यू है ब्रिस्बेन हर्ट के साथ। उसके बाद इनके पास थॉमस बेल्किन मौजूद है, देखते हैं कि थॉमस अपनी बॉलिंग से क्या परफॉर्मेंस जोड़ेगा ब्रिस्बेन के साथ। और यहाँ पे एडिलेड स्ट्राइक की बात करूं तो उनकी टीम काफी सख्त दिखाई देती है, लेकिन उनका मिडल ऑर्डर कुछ चल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से उनको भी काफी दिक्कत होती है एक बड़ा टारगेट या बड़ा रन चेस करने में। यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड की बात करूं तो मैट शॉट और क्रिस लेन है, तगड़ा सेटअप है। अगर दोनों चल जाए तो
200 से भी ऊपर स्कोर लेके जाने की इन दोनों में सलाहियत है। यहाँ पे कैप्टन की बात करूँ तो मैट शॉर्ट है और इन्होंने लास्ट मैच में भी 50 स्कोर किया और अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन इनके दीगर प्लेयर कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सके। क्रिस लेन का देखना होगा कि वो एक लॉन्ग टर्म पे बाद इस सीजन में वो या इस इनिंग में चल पाएंगे या नहीं। उसके बाद इनके पास मैकेंजी हार्वेर मौजूद है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक में ये खेलते हैं। साथ में लैम स्कॉट मौजूद है, अच्छे बैटर हैं और तगड़ा सेटअप है इनके पास टॉप 4 में। तो अगर चल गए तो फिर ब्रिस्बेन हार्ट की हार नहीं है। उसके बाद इनके पास हैरी मनांती इनके पास मौजूद है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस करते हैं। साथ में इनके पास जिमी ओवरटोन जो कि अच्छे बॉलर के साथ साथ बैटिंग भी करते हैं। उसके बाद जैसी वादिया मौजूद है और देखते हैं कि ये अपनी टीम के लिए क्या परफॉर्म करते हैं। लुक वुड जो कि इंग्लिश बॉलर है, ये स्टिल कंटिन्यू है एडिलेड स्ट्राइक के साथ। और उसके बाद हैरी नेल्सन इनके पास मौजूद है। साथ में हसन अली जो कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है, कंटिन्यू है एडिलेड के साथ। और उसके बाद लॉर्ड पॉप मौजूद है, देखते हैं कि इनकी बॉलिंग क्या परफॉर्मेंस देती है एडिलेड के लिए। तो ये थे दोनों टीमों के 11 प्लेयर। और यहाँ पे मैं मुआवजा करूँ तो मेरे ख्याल में एडिलेड स्ट्राइक जो है वो काफ़ी सख्त टीम है और बनिस्बत ब्रिस्बेन हार्ट, लेकिन यहाँ पे ब्रिस्बेन का होम ग्राउंड है तो एडवांटेज ज़्यादा उन्हीं को जा रहा है कि वो ये मैच इजीली इनसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ब्रिस्बेन हार्ट ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया तो एक बार फिर कोलिन मोनरो और जैक वेदरमैन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन जस्ट 8 रन ही बनाए तो जैक वेदरमैन 1 रन का अपनी इनिंग में इजाफा किया और इस मैच नंबर 30 में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दिए। और ये लैम स्कॉट का फर्स्ट शिकार हुए। 8 पे पहला खिलाड़ी पवेलियन गया 1.2 ओवर में। उसके बाद मोनरो की बात करूं तो मैट रैंशो के साथ पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन ये भी कुछ खास पार्टनरशिप ना दे सके। 15 प्लस स्कोर किया पार्टनरशिप में और मोनरो जो के 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 31 पे सेकंड शिकार हुए एडिलेड के बॉलर लुक वुड का, जिन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। 2.6 ओवर में इन्होंने सेकंड खिलाड़ी भी ब्रिस्बेन हार्ट का पवेलियन भेजा। उसके बाद मैट रैंशो और ह्यूज वेबगन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन वेबगन एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए और वो अपनी टीम के लिए कुछ बेहतर परफॉर्म ना जोड़ के गए। और इन दोनों के दरमियान अगर मैं बात करूं तो 20 प्लस ही स्कोर इन दोनों ने बनाया और वेबगन जस्ट 10 रन का अपनी इनिंग में इजाफा किया। 55 पे थर्ड शिकार ये हुए। ओवर की बात करूं 6.2 ओवर हुए और मैट शॉर्ट ने इनको पवेलियन भेजा जो कि एडिलेड के कैप्टन है। और बैक टू बैक विकेटें लेने से एडिलेड के जो बॉडी लैंग्वेज काफी रिलैक्स और मजबूत दिखाई दी बानिस्बत ब्रिस्बेन हार्ट के। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैट रैंशो और ब्रायन की तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन एक बार फिर ये 20 प्लस ही पार्टनरशिप दे सके और मैट रैंशो बड़ी इनिंग और बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। 33 रन ही बना सके वो। 74 पे वो 4 खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए। एडिलेड के बॉलर मैट शॉर्ट ने जो कि इनके कैप्टन है एडिलेड के, उन्होंने अगेन विकेट हासिल करके अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया। यहाँ पे ओवर की बात करूं तो 8.5 ओवर हो चुके थे और बड़ा ही अच्छा और स्मूथली तरीके से एडिलेड की टीम के बॉलर जो हैं वो अपनी टीम को सक्सेसफुल तौर पे आगे की तरफ लेकर जा रहे थे। और ब्रिस्बेन की जो मिडल ऑर्डर है वो मुझे कुछ कमजोर दिखाई दिया, लेकिन जस्ट एक बंदे के, वो था ब्रायन, जिन्होंने कंटिन्यू किया अपनी इनिंग को, स्टिल क्रीज पे जम के खेला एडिलेड के बॉलर्स को। अगर मैं बात करूं टॉम अलोस की तो वो भी उनके साथ ज्यादा पार्टनरशिप ना ला सके, जस्ट 10 रन बनाए। 98 पे वो 5वें खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए और लॉर्ड पॉप का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट खिलाड़ी को आउट किया। ओवर की बात करूं तो 12.2 ओवर हो चुके थे। उसके बाद ब्रायन और
जेमी पैरिसन ने एक शानदार पार्टनरशिप दी, 52 रन की पार्टनरशिप दी, जिसकी वजह से ब्रिस्बेन हार्ट जो है वो अच्छा स्कोर करने में कामयाब हुई और सारा क्रेडिट ब्रेन को जाता है जिन्होंने शानदार 50 स्कोर करके अपनी टीम के लिए अहम कामयाबी समेटी। उन्होंने 63 रन बनाए और अपनी टीम के लिए स्कोर जड़े और वो ह्यूज स्कोर बोर्ड सेट करने में कामयाब हुआ। 150 पे 6 खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए। ओवर की बात करूं तो 50.5 ओवर हो चुके थे और ये हसन अली का फर्स्ट शिकार हुए और यूं अपनी टीम के लिए एक अच्छा स्कोर सेट करते मुझे दिखाई दिए। उसके बाद इनके जो ब्रैडलेट जो कैप्टन है वो भी कुछ ज़्यादा इनिंग ना खेल सके, 15 रन का इजाफा किया। 168 पे 7वें खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए और एडिलेड के बॉलर हसन अली ने सेकंड विकेट हासिल की। ओवर की मैं बात करूं तो 80.2 ओवर हुए। उसके बाद शहनशाह अफरीदी 4 रन का ही इजाफा कर सके। 174 पे 8वें खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए और लुक वुड ने इनको आउट किया जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और अगर मैं बात करूं पैरिसन तो 13 रन बनाकर वो 9 खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 177 पे और ये रन आउट हुए मैकेंजी हार्वे के। और यहाँ पे अगर टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं तो मैथ्यू कन्वे 2 रन बनाकर नॉट आउट है। तो यूं 179 पे 9 खिलाड़ी ब्रिस्बेन हार्ट के पवेलियन गए और इन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले और एडिलेड ने शानदार बॉलिंग का स्टार्ट में मुजाहरा किया। मिडिल ऑर्डर के जो बैटर हैं ब्रेन, उन्होंने इनको चित किया बल्कि अपनी टीम के लिए अहम स्कोर करके एडिलेड के बॉलरों को 2 के रख दिया। यहाँ पे एडिलेड के बॉलर्स ने 14 रन एक्स्ट्रा दिया। टॉप विकेट टेकर लुक वुड 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके। उसके बाद मैट शॉट जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं वो भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। हसन अली भी 2। उसके बाद साथ में इनके पास लॉर्ड पॉप जो है वो भी 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। लैम स्कॉट जो है वो भी 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। तो देखना होगा कि एडिलेड की टीम 179 का ताकब करते हुए ये रन अचीव कर पाएगी या नहीं, क्योंकि स्कोर इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जिसकी वजह से इनको लेने के देने पड़ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात इनको उठानी पड़ जानी है। तो देखते हैं कि इनकी सेकंड इनिंग कितनी अच्छी परफॉर्म कर पाते हैं ये ब्रिस्बेन के बॉलर्स या फिर कह लें कि एडिलेड के बैटर जो हैं वो इनको जम के खेलेंगे और इन्हीं के होम ग्राउंड में शिकस्त देंगे। तो ये देखते हैं सेकंड इनिंग में। तो ओपनिंग स्टैंड किया मैट शॉट और साथ में क्रिस लेन, इन दोनों ने इनिंग का आगाज किया और बड़ा पावरफुल आगाज दिया। इस आगाज के सिलसिले में कह लें कि 57 रन की पार्टनरशिप देके इस बार एडिलेड स्ट्राइक की जो पार्टनरशिप है उसको बेहतरीन और सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ाया। यहाँ पे क्रिस लेन की बात करूं तो वो 22 ही रन बना सके और ब्रैडलेट का शिकार हुए जो कि ब्रिस्बेन हार्ट के कैप्टन है। और ओवर की बात करूं तो 7.1 ओवर में एडिलेड ने 57 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। बाद अगर मैं बात करूं मैट शॉट और साथ में मैकेंजी हार्वे की, तो वो भी मैकेंजी हार्वे के दरमियान कुछ हाथ पार्टनरशिप ना लग सकी और मैकेंजी 0 रन बनाकर आते ही पवेलियन लौटे और 57 पे 2 खिलाड़ी कह लें कि एडिलेड के पवेलियन लौटे बैक टू बैक और ये भी ब्रैडलेट का सेकंड शिकार हुए। और उसके बाद अगर मैं शॉट की बात करूं तो वो उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ क्योंकि वो क्रीज पे तो मौजूद थे लेकिन उनके एज अ कैप्टनी का भी वो बोझ था जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज मुझे दिखाई दिए। अलबत्ता उन्होंने शानदार 50 स्कोर भी किया और अपनी इनिंग को आगे मुतवाज़न अंदाज से बढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन उनके साथ जो दीगर प्लेयर हैं वो ज़्यादा देर ना टिक सके। उसके बाद मैट शॉट और लैम स्कॉट की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान भी लॉन्ग पार्टनरशिप ना लगी और यहाँ पे लैम स्कॉट 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 64 पे तीसरे खिलाड़ी थे जो पवेलियन के 8.5 ओवर में और ये मेट रैंचो का शिकार बने जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। और उसके बाद हैरी मेनेंती के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने 40 रन की शानदार पार्टनरशिप दी जिसमें बहुत ही अच्छे रन किए। मैट शॉट ने 60 प्लस वो स्कोर किया उन्होंने
और वो क्रीज पे मौजूद थे। यहाँ पे हैरी मैनेंटी जो कि 24 रन बना सके और वो अपनी इनिंग को कंटिन्यू नहीं रख पाए मैट शॉट के साथ, और 104 पे 4 खिलाड़ी एडिलेड के पवेलियन गए। ओवर की बात हो तो 12.2 ओवर हुए और मैथ्यू कोनमैन का ये शिकार हुए फर्स्ट। उसके बाद मैट शॉट और जेमी ओवरटॉन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन जेमी ओवरटॉन भी ज्यादा देर ना रुक सके और जस्ट 10 रन की उन्होंने इनिंग खेली। 120 पे 5वें खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए, और ओवर की बात करूं तो 40.1 ओवर हुए और जैक वेल्डर मंथ का ये शिकार हुए। यूं उन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल करके अपनी टीम को अहम कामयाबी समेटी। उसके बाद अगर मैं बात करूं जैसी वदिया और मैट शॉट के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। यहाँ पे जैसी वदिया बड़े अच्छे रन किए उन्होंने, और उन्होंने पूरी कोशिश की मैं मैट शॉट के साथ ज्यादा रन बना सकूं, लेकिन मैट शॉट के और जैसी वदिया के दरमियान थोड़ी ही पार्टनरशिप हुई और यहाँ पे मैट शॉट 63 रन पे पवेलियन लौटे और ब्रैड लेट का ये थर्ड शिकार हुए, जिन्होंने अच्छी विकेट हासिल करके अपनी टीम को एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया। यहाँ पे स्कोर की बात करूं एडिलेड की तो 156 पे 6 खिलाड़ी इनके पवेलियन गए, 70.2 ओवर हुए और स्कोर की बात करूं तो बड़े ही स्मूथली तरीके से आगे जा रहे थे और कहने के बिल्कुल ही स्कोर टारगेट के करीब था और ऐसा लग रहा था कि ये इजीली इसको अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जैसे वदिया एक सटल प्लेयर थे वो क्रीज पे मौजूद थे और उनके साथ लुक वुड थे। तो इन्होंने इनिंग का आगाज किया, लेकिन लुक वुड जो है वो ज्यादा देर ना टिक सके। उन्होंने 1 रन का ही इनिंग में इजाफा किया। 162 पे 7वें खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए। ओवर की बात करूं तो 18.1 ओवर हुए और ये रन आउट हो गए वेबगन का। उसके बाद नेलिसन और जैसी वादिया के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों के दरमियान 1 रन का ही इजाफा हुआ और वादिया 34 रन बनाकर पवेलियन लौटा। 163 पे 8वें खिलाड़ी थे जो कि एडिलेड के शिकार हुए। ओवर की बात करूं तो 80.3 ओवर हुए, जैक वेल्डर का ये शिकार हुए। यहाँ पे आके एडिलेड का कंफर्म हो गया था कि ये अब मैच इनके हाथों से निकल गया। बड़ा टफ मुकाबला रहा इन दोनों के दरमियान, लेकिन एंड पे आके एडिलेड ने अपने आप को लूज किया, जिसका एडवांटेज ब्रिस्बेन हार्ड ने उठाया और वो ये मैच इनके हाथों से खींच के अपनी तरफ ले गए। उसके बाद हसन अली की मैं बात करूं 1 रन का ही इजाफा कर सके। 170 पे 9 खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए। थॉमस बेल्किन का ये शिकार हुए। उसके बाद हैरी नेल्सन 7 रन का ही इजाफा कर सके। 172 पे आखिरी खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए और 90.5 ओवर में एडिलेड की सारी टीम 179 के ताक़ुब में जस्ट 172 रन ही बना सकी और ये भी थॉमस बेल्किन का शिकार हुए। तो यूं ये मैच बड़े ही टफ मुकाबले के बाद ब्रिस्बेन कहने के 7 रन से विन हुई और 1 बॉल लेफ्ट थी और एडिलेड के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बायस बना ये मैच, क्योंकि ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिला। उनके कैप्टन बैक टू बैक 50 मारे थे और साथ में कह लें कि थोड़ी 2-3 पार्टनरशिप लगी, लेकिन एडिलेड ने एक किस्म का ये थर्ड मैच जो है वो अपने हाथों से गवाया और इसका पूरा फायदा ब्रिस्बेन के कैप्टन जो ब्रैड लेट है उन्होंने उठाया और मैच अपने नाम किया। तो यूं ब्रिस्बेन हार्ट जो है वो 7 रन से आसानी विन हुई और यहाँ पे लूज कर गए एडिलेड स्ट्राइक और टॉस जीत के भी वो इससे फायदा ना उठा सके। यहाँ पे मैं प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो ब्रैड लेट को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। उन्होंने 3 विकेटें ली और साथ में स्कोर भी किया, जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए और ये 30 मैच जो है वो ब्रिस्बेन हार्ट ने अपने नाम किया और एक मायूस कुन कारकर्दगी का सामना करना पड़ा एडिलेड को और वो अपनी ही गलतियों से हारे। उम्मीद है कि वो नेक्स्ट मैच में अपनी गलतियों से कुछ सीख के कम बैक जरूर करेंगे। देखना होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।